अगला सवाल है सर, हो सकता है कि कुछ लोगों के दिल को ठेस पहुंच जाए। लोग कहते हैं कि आपको बड़ी दिक्कत है। भक्ति योग से आज के समय में जी इस्तेमाल करके, यूज करके, या मैं कह सकता हूँ समझा कर, प्रबोधित करके, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो इस चीज के लिए, समाज को संगठित करके भक्ति योग के थ्रू जो लोग उनको नई दिशा की ओर लेके जा रहे हैं कि आपको सिर्फ यही है और यही देखना और यही फॉलो करना है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? हाँ, ये आजकल की समस्या तो है। क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये कमी है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं ओपनली। अब जब बच्चे सत्यता को जानेंगे नहीं तो उसका आचरण कैसे करेंगे? उसका फ़ायदा कुछ पंथ जो है और कुछ समुदाय जो है वो बहुत भरपूर उठा रहे हैं, और उसका सारा जो है खामियाजा, सारा जो नुकसान वो है हमारे भारतवर्ष को उठाना पड़ रहा है जी। हमारी सनातन परंपरा और सभ्यता को उठाना पड़ रहा है। मैं उसके आपको उदाहरण भी दूंगा। उदाहरण के तौर पे आप जो है इस्कॉन को ले लीजिए। इस्कॉन के मंदिर हैं जी, बड़े भव्य मंदिर बने हुए हैं। मैं भी कृष्ण का उपासक हूँ, इसलिए मैं स्पेशल दृष्टि से देखता हूँ उनको। अच्छा कार्य कर रहे हैं, भक्ति योग को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जब थोड़ा सा नज़दीक से देखेंगे, थोड़ा सा एनालिटिकल आजकल के बच्चों की तरह जब देखना चाहेंगे, तो वो क्या है कि एक उस मार्ग को जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, पूरे विश्व के लिए कर्म योग का जो मार्ग बताया कि श्रेष्ठ है, स्वयं कृष्ण ने कहा युद्ध में कर्म श्रेष्ठ है भक्ति से। अच्छा, गीता में लिखा है? गीता का श्लोक है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई कर्म योग मेरा प्रिय है, भक्ति योग भी एक मार्ग है लेकिन मेरा प्रिय है, तो मैं तो उसी को चाहूंगा ना जो मेरे इष्ट देव है, वो जो उनका प्रिय हो। जब आप कह रहे हो कि इस्कॉन में श्री कृष्ण भगवान, श्री राधा कृष्ण की जो है हम उनकी परंपरा को आगे चला रहे हैं या उनके विषय में हम, मतलब तो यही होता है ना कि आप कोई संस्था बनाते हैं तो उनके विचारों का प्रचार प्रसार करें। अब उस प्रचार प्रसार में आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। आप उनकी गीता पढ़िए, भागवत गीता को आप पढ़िए, 700 श्लोक हैं। कृष्ण जी ने उसके अंदर जो है भक्ति योग का जिक्र किया है, ऐसा नहीं है जिक्र नहीं किया, लेकिन 90% कर्म योग का जिक्र है, 10% 20% मान लीजिए आप भक्ति योग के विषय में बताया गया है कि भक्ति योग होता क्या है, ठीक है। आप उस भाव को उठा के और हर कर्म योग के नीचे आप भक्ति योग लिख दें ट्रांसलेशन में, गलत है। श्लोक जो है आप उसका शाब्दिक अर्थ कीजिए ना। जो सही बात कही है वो सही बात क्यों नहीं पहुंचने दे रहे? सत्य नहीं पहुंच रहा है, सत्य में मिक्सचर पहुंच रहा है।